भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय ने खेल पुरस्कारों की लिस्ट जारी की है। 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न से नवाजा जाएगा। खेल रत्न पाने वालों में ओलंपियन मनु भाकर, शतरंज विश्व चैंपियनशिप विजेता डी गुकेश, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार शामिल हैं। इनके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार भी ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने के लिए खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत, पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले शरद कुमार, जूडो खिलाड़ी तुलिका मान, कोच सलज कुमार राय, विकास सिंह और अमोज जैकब को सम्मानित किया गया। इनके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले रेसलर रवि दहिया भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। दिल्ली सरकार की इस पहल पर पैरालंपिक खिलाड़ी शरद कुमार का क्या कहना है, सुनिए। पर्टिकुलरली ये फेलिसिटेशन एक यूनिक था, बहुत अच्छा रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम सीएम मैम खुद मॉडरेट किए और इसमें जो ऑडियंस भी थे वो स्कूल के बच्चे थे, जो स्पोर्ट्स के स्कूल के बच्चे थे, और हम लोग जो अवार्ड्स ले रहे थे रिसीविंग एंड में थे वो भी एथलीट्स है, जो एक टाइम पे जब स्कूल के बच्चे अपने पाथ को फॉलो करके जाते हैं तो ये स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे इन्हें मेडल्स और कैश अवार्ड्स और फंडिंग मिलते हैं। तो ये एक जर्नी एक अच्छे तरीके पाथ में पोर्ट्रे किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन काफ़ी एथलीट्स और बच्चों को प्रभावित करेगी और उनको आगे आने की उद्देश्य देगी। बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो आगे चलकर आपकी तरह बनना चाहते हैं? देखिए, दे आर गोइंग टू श्योरली बी हैविंग द फ्रंट रेस बिकॉज उनको सारे ऑप्शंस और चीज़ें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यूजुअली जो बाकी स्टेट्स है अभी थोड़ा बैक में है, दिल्ली थोड़ा आगे है बाकी स्टेट्स में जब अपने एथलीट्स को फंड्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक दे विल ऑलवेज हैव द हेड स्पीयर लीड। So I think they are on the good path and they will be giving good results in the future. अमन सहरावत ने भी दिल्ली सरकार की इस पहल का स्वागत किया। उनकी भी बात सुनिए। देखो, मैं तो ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है भाई, दिल्ली सरकार अब नहीं हर बार सम्मानित करती है, कहीं से मेडल लेके आते हैं तो मतलब इससे प्लेयर का हौसला भी हमारा भी मतलब और इतना ऐसे सोचते हैं भैया कि प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ मिलेगा तो हम देश के लिए और मेडल लाएंगे दे। काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ था, आप लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी मौजूद थे, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? उनके बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हमसे कुछ सीखेंगे। मतलब हम भी कभी आए थे भाई 2016 में जब साक्षी मलिक का और पीवी सिंधु का जब मेडल आया था तो हम भी ऐसे ही बैठे थे भाई, हम भी सोच रहे थे कि भाई हम भी एक दिन देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे तो हम भी कभी आगे स्टेज पर बैठेंगे। तो आज मतलब ये बच्चे देखेंगे तो हमको ऐसे तो बताने भाई सीखेंगे कि नहीं, पर मैं तो यही कहूँगा भाई आप भी देश के लिए ऐसे देखो भाई ये यहाँ पर बैठे हैं तो हम भी एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे। दिल्ली सरकार का जो ये इनिशिएटिव है इसको लेकर आपको कैसा लगता है कि सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है ये अच्छा है? मतलब ये बहुत अच्छा है। मतलब अब तो शुरू से ही बच्चे को पहले तो मतलब ऐसा था भाई जो मेडल लेके आता था उसी को मिलता था। अब तो दिल्ली सरकार इतना करी है कि भाई जो छोटा बच्चा है नर्सरी का उसी से पर ही ध्यान दे, उसी को जो जोन इंटर जोन में मेडल लेके आते हैं तो मतलब काफ़ी पैसे मिलते हैं भाई आगे के लिए प्रैक्टिस के लिए भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जब कोई खिलाड़ी मेडल लाता है और तिरंगा लहराता है तो पूरा देश एक होता है, सभी की आंख भरी होती है। देश में करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारे सब एथलीट्स की गेम को फॉलो किया, और जब भी कोई भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन मेडल लेके आता है और जब वो पोडियम पे खड़े होते हैं, आपको मेडल पहनाया जाता है और भारत का तिरंगा झंडा ऊपर उठता है, मुझे लगता है कि जो हमारे 140 करोड़ की आबादी है वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब पूरा देश एक होता है और देश में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसकी आंख नहीं भरी होती है। तो इस देश को साथ लाने के लिए और दिल से जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि जो भूमिका स्पोर्ट्स पर्सन्स निभाते हैं शायद कोई और नहीं निभा सकता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। लेकिन मैं ये तो कहूँगी कि जब हम ओलंपिक्स देखते हैं, जब एशियन गेम्स देखते हैं, तो एक तरफ तो जब हमारे
इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स मेडल्स लेके आते हैं तो बहुत गर्व होता है, लेकिन ये भी है मन में एक टीस भी रह जाती है। मन में एक टीस रह जाती है कि भारत इतना बड़ा देश है, इतने टैलेंटेड हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स और इतने टैलेंट के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे भारत से बहुत छोटे हैं, जिनकी हमारे से बहुत कम पॉपुलेशन है। फिर ऐसा क्यों है कि वो इंडिया से इतने ज़्यादा मेडल्स लेके जाते हैं? और मुझे ये लगता है, और ये बात अभी हमारे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स की बातचीत में निकल के भी आई, कि इसमें कमी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स की नहीं है, उसमें कमी हमारी सरकारों की रही है जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट नहीं कर पाई। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल से हमने दिल्ली सरकार में पूरी कोशिश करी है कि अपने यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स, अपने इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके। दिल्ली सीएम का दावा है कि खेलों के प्रति युवाओं का झुकाव बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम चला रही है। इस योजना के तहत साल 2018 से अब तक 1400 खिलाड़ियों को 31 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। दिल्ली सरकार ने मिशन एक्सीलेंस स्कीम भी शुरू की थी, जिसके तहत साल 2018 से अभी तक 394 खिलाड़ियों पर 25 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। तो हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली सरकार के और स्पोर्ट्स का जो एक इवेंट था यहाँ पे, जिसमें जो है जो एथलीट्स हैं और रेसलर हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें आतिशी, मुख्यमंत्री आतिशी की भी मौजूदगी थी। ऐसे में हमने आपको दिखाया कि उनसे बातचीत भी की, शरद कुमार से जो एथलीट हैं, इसके अलावा अमन से हमारी बातचीत हुई जो कि रेसलर हैं। हमने जानना चाहा कि जो है उनके मन में क्या फीलिंग है जो इस तरह की इनिशिएटिव है, और जो है उनके साथ जो बच्चे मौजूद हैं। ऐसे में आपको किस तरह से इंडिया का फ्यूचर क्या लग रहा है आने वाले समय में। ऐसे में हमारा उन बच्चों से भी बातचीत करना ज़रूरी है जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे इस इवेंट में आए हुए हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविष्का यादव है और मैं क्लास 10th गेम एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो से हूँ। इस पूरे इवेंट के बारे में कैसा लगा आपको यहाँ पे आने के बाद, और आपका क्या फ्यूचर में ड्रीम क्या है? मेरे को सीरियसली बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगा। सारे ओलंपियंस से मिलके, चीफ मिनिस्टर और सबसे मिलके मुझे बहुत इंस्पायर फील हुआ। और मेरा एक ही टारगेट है, जैसा कि सबको पता ही है कि दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल का क्या है, ओलंपिक मेडल एंड मल्टी टाइम विनर ऑफ ओलंपिक्स। सो मेरा यही टारगेट है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो गोल है 80 मीटर्स डिस्कस थ्रो में, मैं वो ज़रूर अचीव करूँ। और स्पोर्ट्स के लिए जो चीफ मिनिस्टर ने जो बताया और उनका जो इनिशिएटिव है, उसको देख के आपको कैसा लग रहा है कि सरकार किस तरह का काम कर रही है, उसके बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें? चीफ मिनिस्टर मैम हमारे लिए बहुत सपोर्ट करती हैं। कई बार विजिट भी करी है उन्होंने हमारे स्कूल में, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली है। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोचेस, प्रॉपर डाइट, और बिल्कुल जितना भी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और हमारे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है। रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी सब फुलफिल होता है। यस। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम युवराज है, युवराज चौधरी। सर मैं शूटिंग डिसिप्लिन का हूँ। ओके। आई एम स्टडिंग क्लास 9th। क्लास 9। ओके। और कैसा लगा इस प्रोग्राम में आने के बाद? ओलंपियंस से जो है आपके सामने वो बैठे हुए थे, चीफ मिनिस्टर भी आपके सामने थी, तो ये प्रोग्राम देख के आपको कैसा लगा और सर, कुछ इंस्पिरेशन अगर? यस सर काफ़ी मोटिवेटेड था और काफ़ी इमोशनल भी था कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सर क्योंकि सर हम भी उसी राह पे हैं सर जिन पे ही चल के आए ओलंपियंस, जिस ट्रैक पे वो लोग चले। जी सर। स्ट्रगल उनका देख Yes, के sir. आपको थोड़ा सा लगा कि जो है संघर्ष उन्होंने भी किया है। यस सर। तो आपको लगता है कि अब आप भी इसी तरह मेहनत करेंगे अपने आप से और वादा कर रहे हैं? हाँ जी सर, ऑफ कोर्स सर। आप बताओ। जी मेरा नाम गोपीपाल है, मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ और मेरा खेल शूटिंग है। मैं करीब 3 साल से शूटिंग कर रहा हूँ और पहले तो जब मैं घर पे था तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आगे स्पोर्ट्स से जॉब ले लूँगा, लेकिन जब से मैं दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में आया हूँ तब से मेरे को ओलंपिक खेलना है। एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँगा और मेरा बस यही सपना है। जैसे आज अमन सर वगैरह बड़े बड़े ओलंपिक प्लेयर यहाँ पे बैठे थे, मैं भी ऐसे ही एक दिन यहाँ पे बैठूँगा।
आप बैठेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है। ऑल द बेस्ट यार, आपने इतनी बड़ी बात कही तो ऑल द बेस्ट, आप ज़रूर आगे बढ़िए। चलें क्लोजिंग कर दें, क्लोजिंग कर दें। तो हम आपको लेकर आए थे इस इवेंट में जहाँ पे दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे, उनके सामने ओलंपियंस भी वो मौजूद थे जिन्होंने 2024 ओलंपिक में मेडल जीता, भारत की शान बढ़ाया। वो लोग भी मौजूद थे और चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी, उनकी भी मौजूदगी थी। साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया जो यहाँ पे ओलंपियंस आए हुए थे, उनको दिल्ली सरकार की तरफ से राशि भी दी गई। इसी के साथ हम अपनी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ अभिषेक शांडिले, TV9 डिजिटल।